हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में एक नई चीज करेंगे। नई चीज मतलब कि यहाँ पर हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? आपके वो दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। वो दो इक्वेशन को आप क्या करते हो? सॉल्व करते हो। तो बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है? बच्चों को दिक्कत आती है पहले तो इक्वेशन सॉल्व करने में। ठीक है, दो इक्वेशन होती है। ठीक है, अब एक जो पहली वाली इक्वेशन होती है उसके 3 सॉल्यूशन निकालने होते हैं और जो दूसरी वाली इक्वेशन होती है उसके 3 सॉल्यूशन, फिर उसे ग्राफ पे प्लॉट करना होता है। यही सब करने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि जो इक्वेशंस होती हैं वो सॉल्व कैसे करी जाती है, बच्चों को क्या वैल्यू लेनी है, ये इसमें लेने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पर हम उस कंफ्यूजन को कम करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे जो आपकी टेबल 3.1 है ना, उसमें जो आपको 3 पेयर दे रखे हैं उसी 3 पेयर पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पहला वाला है वो पहला वाला क्या है? पहला वाला मुझे दे रखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो आपकी टेबल 3.1 है इसमें जो पहले पेयर की इक्वेशन है वो ये है। फिर दूसरी वाली इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब मैं पहली वाली के जब सॉल्यूशन निकालूंगा तो ये यहां पर मेरे को दिख रहा है कि जो इक्वेशन है वो क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 2y इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y। अब मैं यहाँ पे y की 3 वैल्यू रख सकता हूँ। एक तो 0, एक y की वैल्यू मैं रख सकता हूँ 1, एक y की वैल्यू मैं रख सकता हूँ 2। ठीक है, तो 3 वैल्यू हो गई 0 1 2। तो यहां पर मेरे को क्या मिलेगा? जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी, क्या रखी? 0, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है, फिर मैंने क्या रखी? y की वैल्यू 1, तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर मैंने y की वैल्यू क्या रखी? 2 रखी, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 2, x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। ठीक है, तो जब मैं इसकी टेबल बनाऊंगा, ठीक है, x और y, तो यहां पर मेरे को दिख रहा है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ठीक है, फिर मुझे दिख रहा है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। तो जो हमारी फर्स्ट वाली है उसकी टेबल बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सेकेंड वाली इक्वेशन की बनाएंगे। तो सेकेंड वाली इक्वेशन मुझे क्या दिख रही है? 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर मैं इस इक्वेशन को चेंज करता हूं। देखो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y। ठीक है, क्या आया? 20 माइनस 4y। अब मैं क्या करूंगा? x यहां रखूंगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3। तो जो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y अपॉन 3, तो यहां पर आपको y की वैल्यू रखनी है। तो यहां पर मैं y की वैल्यू रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेंगी? x की वैल्यू मिलेगी। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं? y की वैल्यू -1 रख के देख लेता हूं। ठीक है, फिर मैं y की वैल्यू क्या रखूंगा? y की वैल्यू मैं यहां पर रख के देख लेता हूं कि 8 रख लिया। फिर y की वैल्यू मैंने यहां पर रख ली, सपोज करो 2 रख ली। ठीक है, फिर y की वैल्यू मैंने 5 रख ली। ठीक है, 3 या 4 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जब मैंने y की वैल्यू यहां पर -1 रखी तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इंटू -1 और डिवाइड में क्या है? 3 है, तो यहां आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 माइनस माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा? 4 1 4 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 8। तो जब मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो मुझे क्या मिला? 8। तो यहां पर इसकी टेबल बना लो। ठीक है, तो यहां पर मैंने दूसरी टेबल बना ली जिसमें x और y ले लिया। यहां पर मुझे x की वैल्यू मिली 8 जब मैंने y क्या रखा? -1। ठीक है, अब मुझे y की वैल्यू क्या रखनी है? y की वैल्यू रखनी है मुझे यहां पर 8। तो यहां पर ये हो गया x इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इंटू 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 20 माइनस 4 8 जा 32। ठीक है, ये डिवाइड में आ गया 3, x इज इक्वल टू 32 में से जब 20 गया तो मेरा बचेगा 12, पर 32 बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन, डिवाइडेड बाय 3 तो आंसर आएगा -4। तो x की वैल्यू आई -4 जब मैंने y क्या लिया? 8 लिया। ठीक है, अब ऐसे ही मेरे को क्या लेना है? y की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ? 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 20 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 4। तो जब मैंने क्या लिया? y की वैल्यू 2 ली। ठीक है, तो x मुझे क्या मिल गया? 4 मिल गया।
ठीक है। ऐसे ही आप क्या करना, y की वैल्यू जब हम क्या लेंगे 5, तो यहां मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आएगा 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 3, आंसर इज 0/3 और 0। ठीक है, तो यहां पर मुझे y की वैल्यू जब मैंने रखी 5 तो x मिला मेरे को 0। ठीक है, अब मेरे को ये टेबल मिल गई और ये टेबल मिल गई। यहां पर x और y मैं क्या करूंगा, ग्राफ में प्लॉट करूंगा। ठीक है, तो उसकी वीडियो देखो यहां पर आ गई होगी। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, वर्टिकल लाइन जो आपकी y एक्सिस होती है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे उस पे ओरिजिन। ठीक है, जहां पर ये y और ये जो x है जहां इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को क्या कहता है, ओरिजिन। फिर राइट हैंड साइड पर, मतलब जो ये हमारा बनता है उसकी राइट हैंड साइड पे मैं क्या करूंगा, x वाले नंबर प्लॉट करूंगा जो कि पॉजिटिव होते हैं। फिर मैं क्या करूंगा, वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ मैं इसके पॉजिटिव नंबर, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे इसके नेगेटिव और उसके नीचे क्या होंगे, वो भी नेगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद जो मुझे पॉइंट दिख रहा है कौन सा, 0,0, वो मैं क्या करूंगा, प्लॉट करूंगा। तो फिर मेरे को दिखा 0,0, फिर उसके बाद x में 2 और y में 1। ठीक है, मतलब ये जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, 2,1, तो x में 2 y में 1, फिर उसके बाद 4,2। ठीक है, 4,2 मतलब x की लाइन में 4 और y की लाइन में 2। उसके बाद मैं क्या आ जाऊंगा, जब इसके पॉइंट हो गया, ये पॉइंट एक सीधी लाइन में आ रहा होगा तो मैं स्केल से इसको क्या करूंगा, सीधा खींच दूंगा। ठीक है, इतना हुआ। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, x में 8 देखूंगा, फिर यहां पर मैं -1, फिर मैं यहां पे देखूंगा -4, फिर देखूंगा मैं 8, फिर 4 और फिर 2, फिर 0 और 5। ये सब मैंने पॉइंट इस पर प्लॉट करे। प्लॉट करने के बाद ये पॉइंट सबके आ रहे होंगे, एक लाइन में आ रहे होंगे। एक लाइन में आने के बाद क्या करूंगा, इनको लाइन खींचूंगा स्केल से, तो ये क्या कर रहे होंगे, ये इस पॉइंट पर, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो यहां पर मुझे इसका ग्राफ दिख गया कि कैसे बनाना है। ठीक है, आपको भी समझ आया कि इसका ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसके बाद आपको उसको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब मैं इसके बाद जो दूसरा वाला केस है जिसमें ये जो लाइंस है वो क्या है, कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट वाला केस करते हैं। ठीक है, और इतने अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक ना करा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को कर दें शेयर। ठीक है, तो जो दूसरी वाली इक्वेशन का पेयर है वो क्या है, मतलब जो दूसरी को पेयर है वो क्या है, 2x प्लस 3y। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पर लिख लो -9, उधर 9 हो जाता हो, -9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहला तो ये है। फिर दूसरी क्वेश्चन क्या है, 4x, फिर यहां पर हो जाएगा प्लस का 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर मुझे कुछ दिख रहा है कि अगर नीचे वाली क्वेश्चन में से मैं 2 कॉमन निकाल लूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये जो है 2 0 के अपॉन में गया तो इक्वेशन क्या आई, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर मुझे देखा कि ये जो ऊपर वाली और नीचे वाली इक्वेशन है, मतलब ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक ही, मतलब एक वाली इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकालूं और उसको खींच दूं, और उसके बाद जब मैंने लाइन खींच दी उसके बाद जब मैं 2-4 पॉइंट और बना लूं तो वो दूसरी वाली लाइन के भी क्या माने जाएंगे, पॉइंट्स माने जाएंगे। मतलब इन दो, ये क्या है, एक के ऊपर एक ही तो आएगी क्योंकि इक्वेशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहां पर बस मैं एक ही वाली इक्वेशन ही सॉल्व कर लेता हूं। तो वो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3y, फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर मुझे y की वैल्यू क्या रखनी है, यहां पर मैं y की वैल्यू एक बार रख लेता हूं 1। ठीक है, क्योंकि 3 1 जा 3, 9 में से 3 गया तो 6 आएगा। फिर मैं रख लूंगा y की वैल्यू यहां पर क्या, 3। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 0 वैल्यू आएगी। फिर मैं रख लूंगा y की वैल्यू 5। ठीक है, तो रखते हैं। तो यहां पर जब मैं x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 इंटू 1 फिर डिवाइड में 2, तो x इज इक्वल्स टू 9 में से जब 3 गया तो वो बचेगा 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 3। ठीक है, तो इसकी टेबल बना लेते हैं। तो ये हो गया x और ये y। तो x की वैल्यू 3 आई जब मैंने y की वैल्यू क्या रखी, 1। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या रखनी है, y की वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 0/2। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, पॉइंट 0/2। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 0। अब x की वैल्यू आई 0 जब मैंने y क्या रखा, y रखा मैंने, ये यहाँ पर y मैंने क्या रखा था, 3। ठीक है, अब मेरे को दोबारा एक वैल्यू रखनी है, कौन सी,
5। तो ये हो जाएगा, मेरी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन मेरी थी 9 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 5 ज़ा 15 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर मेरे को आंसर मिलेगा क्या, माइनस का 6, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर इज -3। तो x की वैल्यू मुझे मिली -3, मतलब x की वैल्यू मुझे मिली -3 जब मैंने y की वैल्यू क्या रखी, 5, ठीक है। तो यहां पर अब मैं इसका क्या करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस बनाएंगे, फिर इनका ओरिजिन मतलब जो पॉइंट है जहां पर वो क्या होती है, लाइन इंटरसेक्ट होती है, वो करेंगे। फिर उसके बाद हम एक्स के पॉजिटिव नंबर, फिर वाई के पॉजिटिव नंबर, इतने आपको आ गए होंगे, ठीक है। अब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देखोगे कि वाई के जो मतलब दोनों में जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या है, देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। तो इससे ज्यादा अगर आपको ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो यहाँ तक भी आप ड्रॉ कर सकते हो दोनों एक्सिस पे, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे को क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट मुझे दिख रहा है x में 3 y में 1, तो यहाँ पर x में 3 और y में 1 दिख रहा है। फिर मेरे को दिखना है कि x में 0 y में 3, तो x में 0 y में 3 का आएगा, ऊपर आएगा। फिर यहाँ पर x में -3 मतलब इस तरफ, फिर y में 5, तो ये भी ऊपर की तरफ पर इधर की तरफ, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। जब मैंने इसको प्लॉट करा तो ये देखा मेरे को 3 पॉइंट एक लाइन में आ गए। फिर मैंने स्केल से क्या करा, लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद क्या करा, मैंने ये वाली इक्वेशन सॉल्व करी, ठीक है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि मैंने ये वाली इक्वेशन सॉल्व करी है। फिर इक्वेशन सॉल्व करने पे मुझे पता चला कि ये दो लाइन कौन सी है, कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ दिखेगा वो कैसे दिखेगा, कोइंसिडेंट दिखेगा। अब इसके बाद हम कौन सा करेंगे, इसके बाद हम करेंगे पैरेलल वाला केस, ठीक है। अब हम कौन सा करेंगे इसमें, पैरेलल वाला केस। अब पैरेलल वाले में जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, थर्ड वाले केस में, तो थर्ड वाले में हमें दे रखी है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर हमें दे रखी है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं पहली वाली इक्वेशन सॉल्व करता हूं। तो पहली वाली इक्वेशन में हमें क्या दे रखा है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, x यहीं रखा, 4 उधर गया, माइनस 2y। अब मैं यहां पर y की वैल्यू क्या रख सकता हूं, y की वैल्यू में एक बार 0 रख लूं, एक बार 1 और एक बार क्या रख लूं, -1। तो यहां पर मेरे को मिल गया y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 0, तो x इज इक्वल टू 4, ठीक है, -0, x की वैल्यू क्या आ गई 4। फिर मेरे को क्या रखनी है, फिर मैं वैल्यू रखूंगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1, तो 4 माइनस 2 आंसर इज 2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 2। फिर उसके बाद मुझे क्या रखनी है, x इज इक्वल टू मतलब y की जगह पे -1, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू -1, तो यहां पर हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहां पर मेरे को क्या मिलेगी वैल्यू 6, तो x की वैल्यू क्या हो गई मेरे को 6। तो इसकी जब मैं टेबल बनाऊंगा, ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली, y की वैल्यू मुझे मिली 0, मतलब 0 मैंने रखी थी, सॉरी, यहां पर y और ये x, तो y की वैल्यू मैंने रखी 0, x मुझे क्या मिला 4, y की वैल्यू क्या रखी मैंने 1, तो x मुझे मिला 2, y की वैल्यू मैंने रखी क्या -1, तो x मुझे क्या मिला 6 मिला, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी वाली इक्वेशन बनाऊंगा। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y माइनस 12, यहां पर क्या दे रखा है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर मैंने इसे x क्यों बोला कि यहां पर मैं 2 कॉमन ले लूं अगर इसमें से, और 12 को उधर भेज दूं तो ये इससे डिवाइड होगा, कैसे, देखो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं, कॉमन क्या, 2 कॉमन आया तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया मेरा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है, क्योंकि ये वाला 2 12 के डिवाइड में गया, ठीक है, 12 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर में क्या आएगा 6। अब ये मेरे को इक्वेशन मिल गई। अब मैं यहां पर रख लेता हूं x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। अब यहां पर मैं y की वैल्यू रख सकता हूं, क्या, y की वैल्यू एक बार मैं रख लेता हूं 0, एक बार y की वैल्यू में रख लेता हूं 1, एक बार y की वैल्यू में रख लेता हूं 2, ठीक है। तो यहां पर मेरे को क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस
2 इंटू 0, तो x की वैल्यू 6 मिल गई। फिर यहाँ पर मेरे को हो गया x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 2, आंसर आ गया 4, तो x की वैल्यू हो गई 4। फिर यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, तो x 6 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 सा 4, तो आंसर इज 2। तो इसकी जब मैं टेबल बनाता हूँ, ठीक है, तो x और y, तो मुझे क्या मिला, x की वैल्यू मिली 6 जब मैंने y क्या रखा 0, ठीक है। फिर मेरे को क्या मिली, x की वैल्यू मिली मुझे 4 जब मैंने y क्या रखा 1, ठीक है। फिर मुझे x की वैल्यू मिली क्या 2, फिर कब मिली, जब मैंने y की वैल्यू क्या रखी 2 मिली, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पर ये वाली टेबल और ये वाली टेबल बना ली, आपने x एक्सिस और y एक्सिस आपको बनानी आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसके पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन मुझे जो मैंने निकाली थी, जिसके 3 सॉल्यूशन निकालते वो क्या थे, 4 और 0। तो x में 4, y में 0, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा x एक्सिस पे। फिर x पे 2, y का 1, ठीक है, एक पॉइंट ये प्लॉट कर दिया। फिर उसके बाद x में 6, y में -1, ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा, x में 6, y में -1, तो मतलब नीचे की तरफ मिलेगा, मतलब क्वाड्रेंट 4 में मिलेगा, ठीक है, ये मिल गया। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें देखना है ये वाला कौन सा, x में 6, y में 0, तो ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको, ये भी आपको x एक्सिस पे मिलेगा। फिर x में 4, y में 1, ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, और x में 2 और y में 2, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर जब हमने इनको तीनों पॉइंट, मतलब इसके भी तीनों पॉइंट और उसके भी तीनों पॉइंट जब हमने प्लॉट कर लिए, तो दोनों के हम खींचेंगे लाइन, और ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। तो जैसे कि इसका यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर ये तीनों इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।